माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और राक्षस कांपते रहते हैं। भक्तों के दुख दूर करने वाली शक्ति स्वरूपिणी माँ चंद्र घंटा है। हिंदू परंपराओं के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन देवी पार्वती के रूप माता चंद्र घंटा की पूजा का विधान है। माना जाता है कि माँ को घंटे की नाद बड़ा प्यारा है। माता चंद्र घंटा की पूजा आराधना से भक्तजनों को संतोष की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहता है। माँ चंद्र घंटा के सर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। माता सिंह की सवारी करती है। 10 भुजाधारी माता के दाहिने 4 भुजाओं में कमल, पुष्प, जपमाल, तीर और धनुष हैं। 5वां भुजा अभय मुद्रा में रहता है। वहीं बाएं भुजाओं में गदा, त्रिशूल, कमंडल और तलवार है। 5वां भुजा वरद मुद्रा में रहता है। कहा जाता है कि माता के इस स्वर्ण के समान चमकीला इस अलौकिक रूप की शुद्ध अंतःकरण से पूजा अर्चना करने से माँ चंद्र घंटा अति प्रसन्न होती है और भक्तजनों को मनवांछित फल प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार रंभ असुरों का राजा था, जो जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम करने लगा। रंभ और भैंस के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंसा और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। संस्कृत में महिष का अर्थ भैंसा होता है। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का अनन्य भक्त था। उसे परम पिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर सकता। एक बार महिषासुर स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। इंद्रासन और स्वर्गलोक हाथ से जाते देख देवेंद्र देवताओं के साथ दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो तुरंत एक देवी का रूप ले ली। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य देव ने तेज और तलवार और बाकी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र और शस्त्र सौंप दिए। त्रिदेव ने इस देवी का नाम चंद्र घंटा रखा। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्र घंटा दुष्ट महिषासुर के पास पहुंची। महिषासुर ने माँ चंद्र घंटा को देखते हुए उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद माँ चंद्र घंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में माता ने दुष्ट महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माता चंद्र घंटा ने असुरों से देवताओं की रक्षा की। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अधिक महत्व है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन माँ के विग्रह की पूजा और आराधना की जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ चंद्र घंटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस थर थर कांपते हैं। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। माँ चंद्र घंटा की उपासना से भक्तों में वीरता और शक्ति के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से
साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उन्हें माँ चंद्रघंटा सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना करने वाले में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का संचार उसके मुख, नेत्र, संपूर्ण काया में कांति गुण का विकास करता है। स्वर दिव्य हो जाता है और उनमें अलौकिक माधुर्य का वास होता है। इनके भक्त के आगमन से वातावरण में सुख शांति का संचार होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का बड़ा महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।